हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही प्यार से बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। शुरू करते हैं। लॉजिक गेट्स आपको चाहिए क्यों? ठीक है, लॉजिक गेट्स आपको इसलिए चाहिए ताकि आप डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर सकें। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब मैं डिजिटल डेटा की बात करता हूँ तो मैं बाइनरी डेटा की बात करता हूँ। डेटा मेरा 0-1 के फॉर्म में होने वाला है, यानी कि इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए मुझे चिप्स भी वैसी चाहिए जो कि इस डिजिटल डेटा को प्रोसेस कर सके। ओके, सिंपल सी बात है। तो उन चिप्स के अंदर मेरे लॉजिक गेट्स हैं जो उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉजिक गेट्स किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो आपका आंसर बनता है डिजिटल डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ओके, अब ये लॉजिक गेट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं: बेसिक, यूनिवर्सल, स्पेशल। तीनों को 1 बाय 1 में डिस्कस करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक लॉजिक गेट्स। अब बेसिक लॉजिक गेट्स में 3 गेट्स हैं मेरे, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वी हैव नॉट गेट। ओके, ये हमारा नॉट गेट है। नॉट गेट का जो सिंबल है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज माई नॉट गेट। ओके, तो अगर यहां पर आप इनपुट ए दे रहे हैं, ये एक वेरिएबल की फॉर्म में है ए। ओके, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज नथिंग बट ए का कॉम्प्लीमेंट। आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर आप 0 दे रहे हैं आपको आउटपुट पे 1 मिलेगा, आपकी इनपुट इन्वर्ट हो रही है। ओके, और अगर आप 1 दे रहे हैं तो आपको आउटपुट पे 0 मिलेगा। ठीक है, सो यहां पर हम इसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं। ट्रुथ टेबल किसी भी लॉजिक गेट का ये बताता है कि उस गेट का बिहेवियर कैसा है। ओके, तो वंस यू नो कि एक गेट का बिहेवियर कैसा है, वो बिहेवियर फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है ये 0 के करस्पॉन्डिंग 0 दे देगा, इसने 0 के करस्पॉन्डिंग 1 ही देना है। तो उस बिहेवियर को देखते हुए आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग गेट्स को यूज करते हैं। ओके, सो यहां पर जब मैं नॉट गेट की बात कर रहा हूं, सिंगल वेरिएबल है ए और उसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो आउटपुट है दैट इज ए बार। तो अगर मैं यहां 0 दे रहा हूं, ये मुझे आउटपुट देगा 1, और अगर मैं 1 दे रहा हूं ये आउटपुट देगा 0। ठीक है, तो ये है मेरा नॉट गेट। ओके, लेट्स मूव टू सेकेंड बेसिक गेट जिसका नाम है एंड गेट। ठीक है, अब एंड गेट का सिंबल इस तरह से है। ठीक है, यहां पर 2 इनपुट्स हैं ए बी, और आपको आउटपुट मिलेगी ए डॉट बी। यानी कि एंड गेट में मैं 2 वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यानी कि अगर मेरे 2 वेरिएबल्स हैं और अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की बात करता हूं ए बी, और यहां पर मेरे पास ए डॉट बी है, तो 2 वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग मेरे 4 केसेस बनते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, ये बाइनरी में है, डेसिमल में दिस इज नथिंग बट 0 1 2 3। ओके, अब ये जो 4 केसेस हैं और अगर आप यहां पर 2 वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू विल गेट 0 0 0 1। ठीक है जी, तो यहां पर जो हमारा फाइनली जो हमें गेट से आउटपुट मिल रहा है दैट इज 0 0 0 1। ओके, सो यहां पर जब दोनों इनपुट्स 1 1 होंगी तभी यू विल गेट द आउटपुट एज 1, तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। अगर एक भी इनपुट 0 है आपको आउटपुट 0 मिलेगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थर्ड बेसिक गेट जिसका नाम है और गेट। सिंबल जो है वो और गेट का इस तरह से है। ठीक है, यहां पर 2 इनपुट्स हैं ए बी एंड ए प्लस बी। ठीक है गाइस, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, और गेट में सिंबल उसका प्लस से है। ठीक है, इससे हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यहां ये नहीं है कि हम 2 इनपुट वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। तो जो आप यहां पर डेटा लिखेंगे वहां पर 2 बिट ऐड नहीं हो रही है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर तो ठीक है, ये डॉट था, ठीक है, उसका सिंबल है, और उसी के अकॉर्डिंग आप 2 वेरिएबल्स को 2 इनपुट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। बट और गेट के केस में ऐसा नहीं है। और गेट के केस में आप 2 इनपुट वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा उनको ऐड नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ इसका सिंबल है, नोटेशन है, जिससे हम और गेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि होगा क्या, अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं ए बी ए प्लस बी। ओके, सो 0 0 0 1 1 0 1 1।
ठीक है। सो यहां पर आप इसको इस तरह से याद रखिए, अगर एक भी इनपुट और गेट की 1 हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर, आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये 0, यहाँ एक इनपुट 1 था, ये 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 1। मैं क्यों कह रहा हूँ हम इनको ऐड नहीं कर रहे, अगर हम ऐड कर रहे होते तो 1 + 1 आपका सम 0 होता और कैरी बचता 1, बट वो तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पर तो इसके ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग 1 1 पे आपको 1 ही मिलता है, इसीलिए हम इन डेटास को आपस में ऐड नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट दी नोटेशन। प्लस साइन जो है सिर्फ नोटेशन है, ठीक है। चलिए, तो ये थे 3 बेसिक गेट्स, ये आपको पता होना चाहिए। इन बेसिक गेट्स का यूज करके ही आप कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजाइन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वेरिएबल को इन्वर्ट करना है तो नॉट गेट, 2 वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो एंड गेट, और अगर 2 वेरिएबल्स को आपस में ऐड करना है तब और गेट, ओके। तो वो बूलियन एक्सप्रेशंस के इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल में हमारे पास 2 गेट आते हैं, दिस इज माय 4th गेट। नैंड नॉर गेट जो है वो मेरी यूनिवर्सल गेट है। मैं इनको यूनिवर्सल क्यों कह रहा हूँ, यूनिवर्सल का मतलब है इनकी हेल्प से मैं कोई भी गेट बना सकता हूँ, वो भी हम देखेंगे अगले वीडियो में कि कैसे विद द हेल्प ऑफ नैंड नॉर गेट कोई भी गेट डिजाइन हो सकता है, ओके। तो अभी नैंड गेट को समझ लेते हैं, इसका सिंबल क्या है, ये 2 गेट से मिला है नॉट प्लस एंड, ठीक है जी। ये मेरा क्या बन रहा है, नैंड गेट, ओके। तो नैंड गेट का सिंबल कैसे है, दिस इज माय नैंड गेट। ये बबल जो है इट रिप्रेजेंट्स नॉट गेट, 2 इनपुट्स ए बी, और यहां पर क्या मिलेगा, a डॉट बी, 2 वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हुए और उनका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर आप इसे ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स, दैट इज a बार प्लस b बार। आप मेरे बूलियन अलजेब्रा का वीडियो देखिए, वहां पर डिमॉर्गन्स और गेट्स को एक्सप्लेन किया गया अकॉर्डिंग टू द बूलियन अलजेब्रा। जैसे मैं लिख रहा हूँ a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर हम लिख रहे हैं a बार, एंड देन डॉट वी आर रिप्लेसिंग विद प्लस साइन, एंड देन b बार, ओके। तो यानी कि अगर मैं इसके ट्रुथ टेबल की बात करूं, a b, और यहां पर क्या है मेरा a डॉट बी इंटायर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि आपने 2 वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको इन्वर्ट कर देना है डेटा को, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, पहले सिंपल एंड गेट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट देख लेंगे। अब 2 वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग 4 केसेस होंगे, यू विल गेट 0 0 0 1, और यहां पर इन्वर्ट हो रहा है 1 1 1 0, सिंपल, बहुत ही आसान है इसको याद रखना, ठीक है जी। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5th गेट जो कि यूनिवर्सल ही है, दैट इज नॉर गेट। नॉर गेट भी यूनिवर्सल है क्योंकि इसकी हेल्प से मैं कोई भी गेट बना सकता हूं, नॉट एंड और आगे जो हम स्पेशल गेट्स पढ़ेंगे वो भी, ठीक है जी। अब नॉर गेट का सिंपल कैसे है, बहुत आसान है, ये मेरा और गेट है और इसके साथ नॉट लग गया, दैट इज बबल, सो दैट इज a b, एंड यू विल गेट व्हाट, a प्लस b इंटायर कॉम्प्लीमेंट विच इज नथिंग बट a बार डॉट b बार, ठीक है। अब यहाँ पर a b, पहले a प्लस b देख लेते हैं, अगेन प्लस साइन सिर्फ नोटेशन है, और फिर a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। सो व्हाट आई गेट, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर आई गेट 0 1 1 1, यहाँ पर इन्वर्ट कर देते हैं 1 0 0 0, ठीक है जी। तो ये था मेरा नॉर गेट, ठीक है। ये थे मेरे 2 यूनिवर्सल गेट्स, इनको हटा देते हैं, और लास्ट हम मूव करते हैं अपने स्पेशल गेट पे जो कि है एक्सॉर, ओके। ठीक है, एक्सॉर का सिंबल किस तरह से है, दिस इज द सिंबल ऑफ एक्सॉर गेट। देखिए गाइस, आप सिंबल से पंगे नहीं ले सकते, आप इन सिंबल्स को अपने हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते। अगर ये कर्व्ड पार्ट है यहाँ पर और उसके आगे कर्व्ड पार्ट लगा है तो ऐसा ही होना चाहिए, यूनिवर्सली सिंबल ऐसे डिफाइन है, ठीक है। तो ये हमारा है a एक्सॉर, इसकी नोटेशन b, ओके। और अभी इसको ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल से कैसे होगा, a b a एक्सॉर b, 2 वेरिएबल्स हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 होंगे, ठीक है। एक्सॉर गेट को आप ऐसे याद रखिए, अगर एक भी इनपुट अगर इसके दोनों इनपुट डिफरेंट है आपस में तभी आउटपुट 1 होगा, अगर इनपुट सेम हुए तो आउटपुट 0। बहुत आसान है याद रखना, दोनों सेम है 0, दोनों डिफरेंट हैं 1, दोनों डिफरेंट है 1,
दोनों सेम है 0, ठीक है। और आप ए XOR बी को और कैसे लिख सकते हैं, ए XOR बी को आप लिख सकते हैं, इस 1 के करस्पॉन्डिंग ए 0 है, बी 1 है, आप इसे लिखे ए बार बी। आप इस 1 पे ध्यान दीजिए, ठीक है। दिस इज दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए XOR बी, दैट इज ए बार बी। मैं इसको एसओपी फॉर्म में लिख रहा हूँ। एसओपी फॉर्म में जहां आपका 1 होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो 0 है उसको मैं ए बार से रिप्रेजेंट करूँ, 1 को बी से, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है ए बार बी। और यहाँ पर एक और 1 पड़ा है जो कि 1 0 है, इसको मैं लिखूंगा ए बी बार, ठीक है जी। तो ये ए XOR बी है, एक बार ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। लास्ट है मेरा 7th, दैट इज XNOR गेट, ठीक है। XNOR गेट का सिंबल कैसे रहेगा, दिस इज XOR और इसके आगे नॉट गेट हमने लगा दिया है बबल के फॉर्म में, ये बन गया ए XNOR बी, ठीक है जी। ए XNOR बी ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका नोटेशन है ए डॉट सर्कल बी, ओके, वन एंड द सेम थिंग। अब यहां पर इसका भी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, दैट इज ए बी एंड देन वी हैव ए XNOR बी। 4 केसेस रहेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। आप इसको इस तरह ध्यान रखिए, जब दोनों इनपुट सेम है, ये इसका रिवर्स ही तो है, ठीक है। जो XOR है उसके आगे आपने एक बबल लगा दिया तो XNOR हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर दोनों इनपुट सेम है, ठीक है, वहां पर आप आउटपुट दीजिए 1, जहां पर डिफरेंट है वहां पे 0। सो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। बहुत ही आसान है समझना। तो ये मेरा बना ए XNOR बी, ठीक है जी। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग ए बी क्या है, इसको लिख लेते हैं ए बार बी बार, प्लस इस 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, ए बी। तो ये बना ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द गेट्स। आप इस मैनर में इनको याद रखिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। और इनके ट्रुथ टेबल्स याद रखिए, आगे बहुत सारे टॉपिक्स में आपको हेल्प होगा। थैंक यू।